भरतपुर के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में चुड़ैलों और शैतानों का वास था। रात में उस जंगल के पास आदमी तो आदमी, कोई जानवर भी नहीं गुजरता था। उस जंगल में कोई फॉरेस्ट ऑफिसर भी नहीं रुकना चाहता था। जब कभी वहाँ कोई ऑफिसर रुकता तो अगली सुबह उसकी लाश जंगल के बाहर मिलती। लेकिन अर्जुन बिल्कुल ऐसा नहीं था। अर्जुन बहुत ही बहादुर और दिलेर था। अर्जुन की पोस्टिंग उसी जंगल में होती है। शाम के समय अर्जुन सिपाहियों से कहता है, अरे क्या हुआ, तुम सब लोग इतना डरे डरे क्यों हो? क्या हुआ? चलो आज तुम सब लोगों को चाय और समोसा खिलाता हूँ। अरे साहब जी, कैसी बातें कर रहे हो? हम सबको माफ करो, हमें जाने दो। अगर हम चाय और समोसे के चक्कर में पड़े तो ये खूनी जंगल हम सबको खा जाएगा। खूनी जंगल? ये कैसी बातें कर रहे हो राम सिंह? भला जंगल में कैसा डर? अरे साहब, राम सिंह सही बोले हैं। ये जंगल कई लोगन को खा गया। आपसे पहले वाले साहब रात की चाय जंगल में पीते पीते निकल लिए। इसीलिए हमारी बात मानो तो आप भी चल ही लो हम लोगों के साथ। हाँ। ऐसा कहकर पोपटलाल राम सिंह वहाँ से चले जाते हैं। अर्जुन अकेला ही रह जाता है। अरे ऐसा क्या है इस जंगल में जो ये सब लोग यहाँ से भाग खड़े हुए? मुझे पता लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ इन लोगों के दिल में बैठा डर भी हटाना पड़ेगा। फिर अर्जुन भी वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहता है। एक दिन अर्जुन राम सिंह से बोलता है, अरे राम सिंह, आज ऊपर से ऑर्डर आया है, हमें यहाँ रात में रुकना पड़ेगा और जंगल की निगरानी करनी पड़ेगी। अर्जुन की बात सुनकर राम सिंह घबरा जाता है और बोलता है, अरे सर, क्यों मरवाना चाहते हो मुझे? मैं अपनी पत्नी का अकेला ही पति हूँ। अरे कितना डरावना जंगल है ये, आपको तो पता है। यार राम सिंह, तुम एक वन रक्षक होते हुए कैसी बुजदिली वाली बातें कर रहे हो? हम रात में यहीं रुकेंगे, देखता हूँ कौन है यहाँ। अरे सर, नाराज मत होइए, मैं इंसानों से नहीं डर रहा, मैं तो भूतों और शैतानों की बात कर रहा हूँ जो कि इस जंगल में रहते हैं। राम सिंह की बात सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, तुम लोगों को आज रात मेरे साथ यहाँ रुकना ही पड़ेगा। ये मेरा ऑर्डर है, समझे? चलो अब जाकर अपना काम करो। ऐसा कहकर अर्जुन अपने ऑफिस में चला जाता है। राम सिंह भी अपने काम को करने लग जाता है और ऑफिस का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। उधर अर्जुन एक खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ने लगता है। ये सिपाही भी ना कितने भोले हैं, कितना डरते हैं। भला इतने प्यारे जंगल में कोई चुड़ैल या शैतान कैसे हो सकता है? अर्जुन किताब पढ़ते पढ़ते इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि आधी रात हो गई है। तभी अर्जुन को खिड़की के पास से कुछ आवाजें आती हैं। अर्जुन हैरान हो जाता है। अरे इतनी रात को ये कैसी आवाजें आ रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की मुझे बुला रही हो। एक काम करता हूँ, राम सिंह को बुलाता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन राम सिंह को बुलाता है। अर्जुन की आवाज सुनकर राम सिंह बोलता है, इस साहब को ना जाने मुझसे क्या दुश्मनी है, अपनी पत्नी से ज्यादा मेरा नाम लेता है ये। चलो चलकर देखता हूँ। राम सिंह अर्जुन के कमरे में चला जाता है और अर्जुन उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर राम सिंह बोलता है, देखा ना साहब, मैं शुरू से कह रहा हूँ आपको, इस जंगल में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप मेरी बात नहीं मानते। अब भी कह रहा हूँ, अभी चुपचाप बैठते हैं और सुबह होते ही यहाँ से दुड़की हो लेंगे। तुम्हें दुड़की होना है तो अभी हो लो, मैं कौन सा रोक रहा हूँ तुम्हें। लेकिन अगर तुम बाहर जाओगे तो भी तो तुम मारे ही जाओगे। अर्जुन की बात सुनकर और कोई और चारा ना देखकर राम सिंह भी अर्जुन के पीछे पीछे चलने लगता है। अर्जुन लड़की की आवाज के पीछे चलता रहता है। जैसे जैसे वो लोग आगे जाते हैं, आवाजें तेज होने लगती हैं। देखा राम सिंह, आवाज तेज हो रही है, इसका मतलब कि लड़की आसपास ही है। ऐसा कहकर अर्जुन और राम सिंह दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, रास्ता एक झील पर जाकर रुक जाता है। इससे पहले अर्जुन और राम सिंह कुछ समझ पाते, एक जोर सा हवा का झोंका आता है और राम सिंह को उड़ाकर ले जाता है। अर्जुन ये सब देखता रह जाता है। तभी उसे सामने एक लड़की दिखती है। अर्जुन गुस्से में बोलता है, कौन है वहाँ? रुक जाओ, नहीं तो मैं अभी गोली चला दूंगा। रुको वहीं।
अर्जुन की आवाज सुनकर वो लड़की वहीं रुक जाती है। उधर हवा राम सिंह को ले जाकर एक चुड़ैल के आगे पटक देती है। चुड़ैल राम सिंह को देखकर बोलती है, बहुत बहादुर है रे तू। इस जंगल के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी रात में यहीं रुका है। ऐसा कहकर चुड़ैल राम सिंह के गले में अपने दांत गड़ा देती है और उसका खून पीने लग जाती है। उधर अर्जुन लड़की के पास जाता है। अर्जुन लड़की से बोलता है, कौन हो तुम लड़की, और इस जंगल में इतनी रात में क्या कर रही हो? अर्जुन की बात सुनकर लड़की अपना घूंघट हटाती है। लड़की का चेहरा देखकर अर्जुन घबरा जाता है। लड़की का चेहरा बुरी तरह से जला होता है, लेकिन वो संभलते हुए बोलता है, अरे बाप रे, तुम्हारे चेहरे का ये हाल किसने किया? क्या है ये सब, मुझे बताओ। मैं इस जंगल में अफसर हूँ। अर्जुन की बात सुनकर लड़की हंसने लगती है और बोलती है, ये सब तेरे जैसे ही किसी वन रक्षक की करतूत है, जिसने मेरी ये हालत कर दी और मेरी प्यारी बहन को मार डाला। लड़की की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, मेरे जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर ने मुझे सारी बात बताओ। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ? तब तक वहाँ चुड़ैल भी आ जाती है और अर्जुन की तरफ बढ़ने लगती है। दूर रह मेरी बहन से, नहीं तो तुझे अभी यहाँ मार कर खा जाऊंगी, जैसे अभी तेरे दूसरे साथी को मारा है। लेकिन तभी लड़की चुड़ैल को रोकती है। नहीं नहीं बहन, रुक जाओ, ये मुझे अच्छे आदमी लगते हैं, इन्हें मत मारो और जाने दो। लड़की की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, तुमने राम सिंह को मारकर ठीक नहीं किया, वो एक ईमानदार आदमी था। और रही तुमसे डरने की बात, तो अर्जुन भगवान के अलावा किसी से नहीं डरता, समझी? अर्जुन की बात सुनकर लड़की उसे अपने बारे में बताने लगती है। मेरा नाम नंदिनी है। आपसे पहले यहाँ गजराज नाम का इंस्पेक्टर आया था। उसने मेरे और मेरी बहन के साथ गलत काम करने की कोशिश की थी और जब कामयाब नहीं हो पाया तो उसने मेरे चेहरे पर तेजाब डाल दिया और मेरी बहन को मार डाला। लड़की की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, उस शैतान ने बहुत गलत काम किया तुम लोगों के साथ। तुमने पुलिस को नहीं बताया? अर्जुन की बात सुनकर चुड़ैल और लड़की दोनों हंसने लगती हैं और चुड़ैल बोलती है, पुलिस आ गए थे ना हम दोनों, लेकिन उन लोगों ने हमें भगा दिया। लेकिन चिंता नहीं, अब इस गांव में कोई भी पुलिस चौकी ही नहीं है। सबके सब मारे गए। वो जहाँ तुम खड़े हो उसी के नीचे दफन है। उसे मारकर हमने अपना बदला ले लिया, लेकिन अब कोई भी इस जंगल में आएगा वो जिंदा नहीं जाएगा। नंदिनी की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, ये तो गलत बात है नंदिनी। उस दुष्ट को उसके किए की सजा दे चुकी हो तुम। तुम्हें अब और निर्दोष लोगों को नहीं मारना चाहिए। अर्जुन की बात सुनकर चुड़ैल अर्जुन को पकड़ लेती है और बोलती है, इंस्पेक्टर, तू हमें सिखाएगा क्या गलत है क्या सही? मुझे तो मेरी बहन ने रोका हुआ है, नहीं तो अब तक तेरी लाश पड़ी होती यहाँ, समझा? अब इस जंगल में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। अगर मैं नंदिनी से शादी कर लूं तब भी तुम यही बात बोलोगी? अगर तुम ये सब खून खराबा बंद कर दो तो मैं नंदिनी से शादी कर लूंगा। मैं सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर नंदिनी को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ और कल सुबह हम पंडित के पास जाकर मंदिर में शादी भी कर लेंगे। अर्जुन की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी इस जंगल में नहीं दिखूंगी। मेरी बहन, ये अर्जुन सही में बहुत अच्छा लड़का है। अगर हर आदमी इसके जैसा होता तो दुनिया में कोई लड़की तेजाब का शिकार नहीं होती और तेजाब के शिकार लड़कियों को भी इंसान समझा जाता। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और इस जंगल में अब कोई नहीं मरेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है।